आपका बिल। बिल ये ले बिल। मिल गया तुझे बिल? निकल अब। मैडम आपने थप्पड़ क्यों मारा मुझे? मैं तो आपके पास बिल लेके आया था। तो थप्पड़ ना मारूं तो तेरी आरती उतारूं? तेरी हिम्मत कैसे होगी हमसे बिल मांगने की? हाँ, मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाया तो इसका बिल तो आपको देना ही होगा ना। जा, नहीं दे रही तेरा बिल, क्या उखाड़ लेगा तू? मैडम बहुत गलत कर रही हैं आप, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए आप मेरा बिल दे दीजिए। अच्छा, ये ले बिल। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे बार बार बिल मांग रहा है। दोबारा ना ये जरूरत मत करियो, समझ में आई? देखिए मैडम, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, आप बहुत गलत कर रहे हैं। अरे आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया तो आपको तो बिल देना ही होगा ना। तू क्या बिल बिल करे जा रहा है? तुझे बिल ही देती हूँ मैं अच्छे से। ये ले। पैसे चाहिए? बिल चाहिए तुझे? हाँ, बिल चाहिए तुझे? रुको। अरे तुम इसे इतनी बुरी तरह से मार क्यों रही हो? और क्या करूं? एक तो इतनी देर से यहाँ पे खड़े होकर हम दोनों को घूरे जा रहा है, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है हमारे साथ। देखो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वहां पर बैठकर बहुत देर से देख रही हूँ। तुम होके इसे मार रही हो। अरे ये सिर्फ अपने बिल के पैसे मांग रहा था तुमसे। मैंने आपसे कहा ना, ये बिल के पैसे नहीं मांग रहा था, ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था और घूर रहा था हमें। मेम साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही हैं। मैंने इनसे कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि मैं तो इनके पास ये बिल लेके आया था क्योंकि इन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया है। इन्होंने बिल तो नहीं दिया, ऊपर से मुझे थप्पड़ मारना चालू कर दिया। देखो, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और हो क्या गया है तुम्हें? अरे यहाँ खाना खाया है तो बिल तो पे करना पड़ेगा ना। एक बात बताइए, आप कौन होती है बीच में बोलने वाली? हाँ, एक थप्पड़ मारूंगी ना, सीधी हो जाएंगी आप। तुम्हारे अंदर बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। हाँ, नहीं है तमीज, क्या कर लेगी? चुपचाप जाके अपना खाना खा। भाई बड़ी यहाँ पे ज्ञान दे रही है। देखो, अगर तुमने अगली बार इस तरह से बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी ना, तुझे डोज देना ही पड़ेगा। रुक जा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? आंटी जी, एक बात बताइए, इसने गलत क्या किया है? वो हमारे से बदतमीजी कर रहा था। आपको हमारी साइड लेनी चाहिए, आप इसकी साइड ले रही हैं। अरे आप खुद एक औरत हैं। तुम तो चुप ही करो। लड़की होने का नाजायज फायदा मत उठाओ दोनों। अब आपका ना बहुत हो गया है। हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है आपके मन में जो भी आएगा आप वो बोलती रहेंगी। इसका साथ दे रही है जो खुद इतना बदतमीज है। आप जानती नहीं है, इसके पापा ना एमएलए हैं। अगर मैंने उनसे कंप्लेन कर दी ना, इसकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी। और आपके साथ क्या होगा वो आप खुद जानती हैं। अच्छा, तो इसके पापा यहाँ के एमएलए हैं? तो फिर ठीक है, यहाँ बिल पे करो और जाओ यहाँ से। ईशु, लगता है ये दोनों ना ऐसे नहीं मानेंगे। मैं अपने पापा को यहाँ पे बुला लेती हूँ, और जब मैं कंप्लेंट करूंगी ना इसकी, तो ये तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा और आपको ऐसा धक्के मार के निकालेंगे वो। रुक जाओ आप। मेम साहब ऐसा मत कीजिए आप। देखिए मुझे बहुत मुश्किल से वेटर की नौकरी मिली है, मैं नहीं चाहता कि ये नौकरी भी मेरे हाथ से चली जाए। अगर आपको पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, ये पैसे मैं अपनी सैलरी में से कटवा दूंगा। मेम साहब आप इनसे कुछ मत कीजिए, कुछ मत कहिए इनसे। तुम बड़े अजीब आदमी हो। एक तो मैं यहाँ तुम्हारी साइड ले रही हूँ और तुम होके अपनी सैलरी में से पैसे कटवाने की बात कर रहे हो, और वो भी इन बदतमीज लड़कियों के लिए। कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, आने दो इनके पापा को। मैं भी तो देखती हूँ कि वो एमएलए आखिर है कौन। ठीक है, मैं उनको फोन कर ही लेती हूँ। मिलाओ, इधर दो। तुम्हें ना नंबर याद नहीं होगा, मैं खुद मिला देती हूँ। पर आपको कैसे पता मेरे पापा का नंबर? वो क्या है ना, यहाँ के एमएलए तुम्हारे पापा नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड हैं। आपके हस्बैंड? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरे पापा हैं यहाँ के एमएलए। आप झूठ बोलने की कोशिश मत करिए। मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। झूठ तो तुम बोल रही हो। अब यहाँ के एमएलए जब मेरे हस्बैंड हैं तो वो तुम्हें अपने आप देख लेंगे। देखिए मैम, आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली, ठीक है, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझसे गलती हुई है, मैंने इस पे खामा का हाथ उठा दिया। आई एम रियली सॉरी, पर प्लीज़ आप अपने अपने हस्बैंड को मत बुलाइए।
तो माफी मुझसे नहीं, इससे मांगो। देखिए भैया, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, इवन हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। हमने आपके साथ बदतमीज़ी की, आप पे हाथ भी उठा दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, आपने गलत किया पर मैंने आपको माफ़ कर दिया। और हाँ, अगली बार से किसी के साथ भी इस तरह से बदतमीजी मत करना। अब निकलो यहाँ से। 1 मिनट, बिल कौन भर के जाएगा? पहले बिल भरो, उसके बाद यहाँ से जाओ। कितने हो गए भैया? 2000 रुपये। और हाँ, अगली बार यहाँ दोनों दिखाई मत देना। मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होती तो मुझे ये पैसे नहीं मिल पाते और ये पैसे मेरी सैलरी में से कटते। कोई बात नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगली बार से किसी से डरने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम सच्चे हो तो सच्चाई का साथ दो। जी मैम साहब, मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे कस्टमर ना कई बार आते हैं हमारे रेस्टोरेंट में और मैं तो मामूली सा वेटर हूँ, मैं इनसे बहस कैसे कर सकता हूँ? पर आपके हस्बैंड तो एमएलए है ना, बहुत बड़े आदमी हैं। आप चाहती तो इनको जेल भी भिजवा सकती थी। देखो बेटा, मेरे पति कोई एमएलए नहीं है, वो तो मैंने झूठ बोला था। क्या आपके हस्बैंड एमएलए नहीं है? फिर आपने झूठ क्यों बोला? वो इसलिए क्योंकि वो दोनों लड़कियां झूठ बोल रही थी। क्योंकि तुमने देखा नहीं, जब मैंने उनसे कहा कि फोन मिलाओ तो वो फोन मिलाने से कतरा रही थी। तो मुझे पता चल गया था। और ऐसे लोगों को इसी तरह से सीधा किया जाता है। तुम चिंता मत करो और आगे से डरना भी मत। जी मैम साहब। ठीक है, अब तुम जाओ और अपना काम करो। धन्यवाद।